कांग्रेस का नया कार्यक्रम। कन्याकुमारी में भारत जोड़ो और राजस्थान में दलितों की टांगे तोड़ो। राहुल गांधी का दोगला चेहरा हुआ उजागर। जी हां दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। साथियों, राजस्थान से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हाल ही में हमने देखा कि राजस्थान में एक जातिवादी घटना होती है। एक 9 साल के इंद्र मेघवाल को पानी के मटके को छूने के कारण उसका जातिवादी शिक्षक उसे इतना पीटता है कि इलाज के 27 दिन के बाद में उसकी मौत हो जाती है। और एक घटना, जातिवादी घटना फिर से राजस्थान के धौलपुर से निकल कर आ रही है, जहां पर एक दलित समाज से के युवक को इसलिए उसकी टांगे तोड़ दी गई क्योंकि उसने तथाकथित सवर्णों के घरों के बगल में प्लॉट लेने की हिम्मत की। हम राजस्थान में जो घटना हुई वहां की बात कर रहे हैं, जहां पर एक दलित युवक को इसलिए पीट पीट कर मार दिया जाता है, उसकी टांगे तोड़ दी जाती है कि उसने सवर्णों के घरों के बगल में प्लॉट लेने की हिम्मत की। साथियों, राजस्थान के अंदर में कांग्रेस की सरकार है और जहां जहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है, वहां पर दलितों पर होने वाले अन्य अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब यह घटना मैं बता रहा हूं राजस्थान की, और राजस्थान के धौलपुर से घटना निकल कर आ रही है, जहां पर एक युवक को जो शेड्यूल कास्ट से आता है, जो दलित समाज से आता है, उसके टांगे इसलिए तोड़ दी जाती है, उसने तथाकथित सवर्णों के घरों के बाजू में प्लॉट लेने की हिम्मत की। जब यह बात सवर्णों को पता चलती है कि दलित समाज से आने वाला जो युवक है वो हमारे घरों के बाजू में प्लॉट लेना चाहता है, तब सवर्णों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। धमकाने के बाद में जब नीरज उनकी धमकी से रुकता नहीं है, वो उनकी धमकी से डरता नहीं है, तो इन तथाकथित सवर्णों ने, इन दबंगों ने प्लान बनाया कि उसको मौत के घाट उतारने का। और इसके बाद में जब पार्क के अंदर में वो उसे अकेला पाते हैं, तो उसके बाद में 5 जो दबंग है वो उसके ऊपर हमला बोल देते हैं और नीरज को इतना पीटते हैं, इतना लाठी डंडों से मारा जाता है कि उसकी दोनों टांगे तोड़ दी जाती है। राजस्थान के अंदर में कांग्रेस की सरकार है और पूरे देश के अंदर में जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां पर बहुजनों पर, दलितों पर होने वाले जो अन्य अत्याचार है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन पर किसी भी तरीके की लगाम नहीं लग रही है। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर में जो राहुल गांधी है, कांग्रेस के राहुल गांधी कन्याकुमारी से एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है भारत जोड़ो। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के सरकार राजस्थान के अंदर में है और कन्याकुमारी वो कार्यक्रम चला रहे हैं भारत जोड़ो, तो कैसे इनके साथ में भारत जुड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एक तरफ में कांग्रेस की जो नीति चलती है जहां पर वो भारत को जोड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर दलितों पर होने वाले अन्य अत्याचार, आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कांग्रेस का जो दोहरा चेहरा है, जो दोगली नीति है, ये पूरे देश के सामने में उजागर होते हुए नजर आ रही है। और इस घटना को लेकर मैं बाबा साहब की बात को यहां पर कोट करना चाहूंगा, जहां बाबा साहब कहते हैं कि इस देश के अंदर में एक ही लड़ाई चल रही है जो कि ब्राह्मणवाद और मानवतावाद के बीच का एक संघर्ष है, और ये संघर्ष इसी तरीके से जारी रहेगा। जब जब ब्राह्मणवाद की जीत हुई है तब तब उन्होंने बहुजनों पर अन्याय अत्याचार किए हैं, और राजस्थान की यह घटना मनुवादी विचारधारा की ही उपज है। इस पूरे घटना को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।